नमस्कार मित्रों, कई बार जीवन शैलियाँ कैसे बदलती हैं इसका एक स्वरूप हमारे सामने आता है। और वो जीवन शैली का स्वरूप जो एकाएक बदला हमारे हाल ही के इतिहास का हिस्सा है, हमारी हाल ही की ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जिसे हम अभी तक उसका सूक्ष्म अध्ययन भी नहीं कर पाए, उसका एनालिसिस विश्लेषण भी नहीं कर पा रहे, लेकिन वो है, वो हुआ। और हुआ ये कि जो संवाद के तौर तरीके थे बिल्कुल बदल गए। एक महामारी क्या क्या रूप दिखा गई हमें, इस बात का आप अंदाज़ा लगा नहीं सकते कि व्यक्ति पहले ख़ुद से बात करने में बड़ा तकलीफ़ महसूस करता था, स्वयं से संवाद स्थापित नहीं हो पाता था, और बहुत कई बार प्रतीक्षा करनी होती थी कि ये संवाद या ये लेखन वहाँ जाकर ही हो सकता है, ये संवाद वहाँ जाकर ही हो सकता है। ये परिवारों के बीच में भी संवाद का सिलसिला था, विद्वानों के बीच में भी संवाद का सिलसिला था, शिक्षा के और विद्या के और ज्ञान के अलग अलग जो स्वरूप हैं उनके साथ भी संवाद का सिलसिला था। और ये संवाद के सिलसिले में मित्रों हम कितने बदल गए एकाएक, इस बात का अनुमान आप लगा ही नहीं सकते। अब जो युग है मित्रों, ये कोरोना का जो युग है, इसने कालांतर में हमारे संवाद की भाषा बदल दी, हमारे संवाद का तेवर ही बदल दिया, डायलॉग ही बदल दिया। और अब स्थिति ये मानी जाती है कि जब हमने छोटे छोटे बच्चों को स्मार्टफोन और इंटरनेट का प्रयोग करने की छूट दे दी और स्मार्टफोन उनके हाथों में थमा दिए, इसलिए कि ऑनलाइन एजुकेशन के, ऑनलाइन शिक्षा के एक मुहावरे को लेकर हमने ज़िंदगी के तौर तरीके बदले, तो इससे हुआ क्या कि एकदम से परिवर्तन ये आ गया कि जिन चीज़ों को हम एक उम्र तक वर्जित समझते थे, वो सारी के सारी चीज़ों के अधिकार उन्हें हमने सौंप दिए। यहाँ तक ये कहा जाता है कि अब इस वक्त हमारे अपने देश में 10 साल की उम्र के 37.8% बच्चों के अपने फेसबुक अकाउंट हैं। 10 साल की उम्र के 37.8% बच्चों के फेसबुक अकाउंट हैं। ये इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ कि इन बातों पर विश्वास नहीं होता। और इसी आयु वर्ग के, आप और मैं तो छूट सकते हैं, लेकिन इसी आयु वर्ग के बच्चे, 10 साल की उम्र के बच्चे 24.3% जो हैं वो इंस्टाग्राम पर भी सक्रिय हैं। इंस्टाग्राम का संचालन हमें तो नहीं आता, लेकिन बच्चों को पता है जिनकी उम्र 10 साल या 10 साल से कम है। तो कितना बदलाव, एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर कुछ निर्धारित मानदंड थे कि इनका उल्लंघन नहीं हो सकता। इन मानदंडों को हमें पालन करना ही चाहिए। और अकाउंट खोलने के लिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई थी 13 वर्ष, लेकिन उसका खुला उल्लंघन हो गया। और अब यह है कि जो सामग्री, जो सूचनाएं 10 साल के बच्चे तक नहीं पहुंचनी चाहिए, अब उसकी पहुंच में हैं, और वो उन सबसे बिल्कुल रूबरू है, उन सब से वो साक्षात्कार कर रहा है, उन सब के आंकड़े ले रहा है। जो तस्वीरें उसको देखनी है वो देख रहा है, जो फिल्में उसको देखनी है, जो नहीं देखनी चाहिए थी वो भी देख रहा है। तो कितना बड़ा एक्सपोजर संवाद का हो गया है, इस बात का अनुमान आप लगाइए। और फिर इसके आने वाले वक्त में प्रभाव क्या होंगे, उस बात का आप अनुमान लगाइए। पहले ये था कि जब ये सोशल मीडिया जब आरंभ होता है तो उस वक्त ये माना जाता था कि हम आम तौर पर सामान्य रूप से, एक सर्वे छपा था जिसमें समग्र रूप से लोग अपने 24 घंटों में 150 मिनट का समय सोशल मीडिया पर बिताते थे। 150 मिनट का 24 घंटों में। और अब स्थिति ये है कि ये समय सोशल मीडिया के जो मंच हैं उन पर बिताया जाने वाला समय एवरेज तौर पर औसतन रूप से 280 मिनट पहुंच गया है। 280 मिनट आप मतलब 3 घंटे तो 180 मिनट हो गए, और उससे भी 100 मिनट और ज़्यादा, तो ये 4.5 घंटे के लगभग जो वक्त है
अपनी ज़िंदगी का हम लोग सोशल मीडिया पर बिताते हैं। अब मित्रों, जब ये सारी स्थितियां आपके सामने हैं, सारे आकलन आपके सामने हैं, तो उस वक्त आगे आने वाला जो व्यक्ति है उसका मानसिक जो एक प्रकार से जो संतुलन है वो कैसे कायम रहेगा। अब हम इसके कारण देते हैं कि ये विवशता थी। विवशता का हम कारण देते हैं कि व्यक्ति अकेला था। जब आपने पूर्ण बंदी कर दी कि बाहर कोई निकल नहीं सकता, आपने ट्रैफिक पर, आपने रेल की यात्राओं पर, आपने बस यात्राओं पर पाबंदी लगा दी, आपने सड़कों पर जाने पर पाबंदी लगा दी, पार्कों में जाने पर पाबंदी लगा दी, आपने प्रतिबंधों की एक भरमार जो है हमारे सामने धर दी, हमारे भाग्य में लिख दी। तो उस वक्त अकेलापन कहीं ना कहीं तो कचोटता है, और उस अकेलेपन में एक ही बैसाखी दिखाई देती है, और वो बैसाखी सोशल मीडिया की और इन सारे तंत्रों की। अब जब बैसाखी के रूप में हमने इनको लेकर चलना सीख लिया 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में जो सूचना के जो दैत्य हैं इनका विकराल रूप हमारे सामने आया है। और ये विकराल रूप वो है कि इसमें बहुत सारे बंधन, बहुत सारी सीमा रेखाएं, बहुत सारी वर्जनाएं जो नहीं करनी चाहिए थी वो सारी की सारी हमें करनी पड़ गई हैं। और मित्रों, इससे सबसे बड़ी बात यह है कि संवादहीनता, आपस में रूबरू होने की बात तो छोड़िए, वो तो उसमें तो कमी आएगी आएगी, लेकिन चिंतन के धरातल पर हम लोग किस तरह का बर्ताव करेंगे। सामाजिक जो बंधन हैं, जो सामाजिक परिवेश में कुछ एक बातें तय होती हैं, उनका जब खुला उल्लंघन क्या हम लोग नहीं कर पाएंगे, और क्या खुला उल्लंघन हो रहा है तो उस पर रोक लगाने के लिए हमारे पास कोई कानूनी या नैतिक, कोई भी मॉरलिटी की दृष्टि से या लीगल दृष्टि से कोई प्रावधान है? नहीं है। सीधी सी बात है कि हम स्थिति एक ऐसी में हैं जिसमें कैसे संतुलन रखा जाए, इस बात की ओर संकेत मैं इसलिए दे रहा हूँ। मित्रों देखिए, एक दुर्घटना होती है, 24 घंटे की उदासी आती है। राजकीय शोक भी पुराने वक्तों में 13 दिन, 12 दिन, 10 दिन या 7 दिन का होता था। अब वो राजकीय शोक भी इतना लंबा चल नहीं सकता, क्योंकि एक दुर्घटना होती है जो हिलाकर रख देती है, और अगले दिन एक नई दुर्घटना होती है जो उस दुर्घटना जो पीछे 24 घंटे पहले हुई थी उसको बिल्कुल हाशिए पे सरका देती है। तो ये हाशिए की ज़िंदगी और व्यवहारिक जो चुनौतियां हैं बर्ताव में, ये मित्रों हम कहाँ तक, क्या हमारा मानवीय मस्तिष्क इन सब को झेलने में समर्थ है? लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें एक उपाय है हमारे पास, कि हमें किसी भी ढब, किसी भी तौर तरीके से, मेरा निजी निष्कर्ष भी हो सकता है कि आपका भी निष्कर्ष यही निकले, अगर आप साथ चलने का वादा करें, तो बात ये हो सकती है कि हमें अंतिम रूप में, निर्णायक रूप में, हमें कला, साहित्य, संस्कृति और संगीत, इन चारों का सहारा लेना पड़ेगा। अब देखिए कि अगर आप नहीं सहारा लेंगे तो क्या होगा। हम 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले या 56 घंटे पहले की बात है, या कुछ दिन पहले की बात है कि एक राजनेता ने दूसरे राजनेता के बारे में ये कह दिया कि अब तो ये उनकी अंतिम पारी है, ज़िंदगी की, जीवन की अंतिम पारी है। तो ये क्या एक संकेत है कि हमारी भाषा का स्तर कितना ज़्यादा नीचे गिर गया है। हम ये जानते ही नहीं कि सार्वजनिक रूप से हमें क्या सम्मानजनक भाषा बोलनी है, और सार्वजनिक रूप से क्या क्या हमारे लिए बाधाएं हैं, बंधन हैं। हमने इन सब चीज़ों को एकदम से अपनी ज़िंदगी से खारिज कर दिया है। और इसमें मित्रों सिर्फ एक ही बात है कि एस्थेटिक्स, ये जो सुसंस्कृति है, जीने का जो एक अच्छा तरीका है, सुखद तरीका है, उसकी ओर लौटना होगा। अगर हम 280 मिनट अगर हम इस पे खर्च करते हैं, तो अगर हम इसमें 280 मिनट में अगर कुछ 60 मिनट या 30 मिनट भी अगर हम संगीत की दुनिया से बंधेंगे, या साहित्य की दुनिया से बंधेंगे, या कल्चर की दुनिया से बंधेंगे, या पुरातत्व से बंधेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी ज़िंदगी में एक संतुलन की, एक नई ताजगी की शुरुआत होगी। और इन चीज़ों को हमें हाशिए पर सरकाने का न तो नैतिक अधिकार है, और ना ही ये इनको हाशिए पर सरकाना हमारी सेहत के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे समाज के लिए
और हमारे आसपास के परिवेश के लिए ये संभव है। धन्यवाद।